घंटे के बाद जो है नॉर्मल 140 से नीचे, अब नॉर्मल जो हाई है 200 के ऊपर, और जो बीच वाला वैल्यू है 140 से 200 वो बॉर्डर लाइन है प्री डायबिटीज। क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है, मूक बीमारी है, आपको ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होंगे। मेट्रो प्लस के इस मेडिकल बुलेटिन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और मैं आप सभी के साथ आपका अपना नवीन गुप्ता। जैसा कि हम आपको हर बार किसी न किसी नई बीमारी के बारे में आपको अवगत कराते हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, क्या उसका उपचार है, कितनी जानलेवा है, कितनी जानलेवा नहीं है, समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक बार फिर आए हैं सेक्टर 16 के मेट्रो हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण सिंह, डायरेक्टर एंड एचओडी हैं डायबिटीज डिपार्टमेंट के। डायबिटीज एक आम समस्या हो चुकी है, हालांकि जानलेवा बीमारी है, लेकिन एक रूटीन में लगभग हर दूसरे व्यक्ति में देखी जाती है। इसके क्या सिम्टम्स हैं, किस उम्र में ये होती है, क्या क्या इसके सारे फायदे नुकसान को लेकर बात करें। डॉक्टर अरुण सिंह, डॉक्टर स्वागत है आपका इस मेडिकल बुलेटिन में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप डायबिटीज के डॉक्टर हैं, एचओडी हैं मेट्रो हॉस्पिटल में। डायबिटीज की समस्या देखी जाती है, हर दूसरे इंसान में देखी जाती है, क्या है डायबिटीज का कारण? जी, आपने सही कहा नवीन जी कि डायबिटीज जो है एक बहुत सामान्य बीमारी हो गई है, हर घर की बीमारी हो गई है एक्चुअली। शुगर हो या शुगर, दोनों शुगर की बीमारी कहिए तो गांव देहात में हम शुगर की बीमारी कहते हैं, अंग्रेजी में हिंदी में मधुमेह कहते हैं जी, और जी। इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। जी। तो जिसमें जो है हमारे खून में, रक्त में जो है शुगर की, शर्करा की मात्रा एक नॉर्मल से ज्यादा पाई जाती है। कितनी होती है नॉर्मल? वैसे शुगर कितनी होनी चाहिए नॉर्मल? तो वो नॉर्मल भी, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन है एक्चुअली, बहुत सारे लोगों को भ्रम है, क्लियरिटी नहीं है। वो नॉर्मल जानना भी बहुत जरूरी है। तो नॉर्मल वैल्यू जो है वो रिसर्च पे निर्धारित है, उसमें भी बहुत सारे भ्रम है लोगों को कि एज के हिसाब से अलग क्राइटेरिया होता है, बच्चों में अलग होना चाहिए, बूढ़ों में अलग होना चाहिए। जी, जी। लेकिन डायबिटीज का जो सामान्य लेवल जो निर्धारित किया गया है वो बहुत बड़े रिसर्च पे निर्धारित किया गया है। जी। उसमें ऐसा देखा गया कि जिस वैल्यू के बाद शुगर से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कि किडनी डिजीज है और नो, तो एक साइड इफेक्ट हो गया उसके। हमारा मेन ये रहेगा कि डायबिटीज की शुगर कितनी होनी चाहिए रूटीन में पहले, जिसमें नॉर्मल रहता है। जी हाँ। तो वो 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, एक सामान्य लेवल, एक बॉर्डर लाइन आप आम भाषा में बोल सकते हो, और एक जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गई, ऊपर क्रॉस कर गई, जिसको डायबिटीज बोलते हैं। तो उसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं। खाली पेट टेस्ट होता है जो आप 8 घंटे की खाली पेट भूखे रहने की बात करते हो, 100 उसका खाली पेट जो बिलो बचेगा 100 नॉर्मल, जी, जी। 100 हो गया बॉर्डर लाइन शुरू हो गया आपका, और 100 से 125 तक उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, जी, कि जी। आपको प्री डायबिटीज हो गया। और 125 से ऊपर क्रॉस हो गई तो आपको डायबिटीज हो गया। और दूसरा टेस्ट जो खाने के बाद होता है, एक्चुअली खाने के बाद नहीं, ग्लूकोज पिलाने के बाद करना चाहिए, 2 घंटे बाद वाला। तो 2 घंटे के बाद जो है नॉर्मल 140 से नीचे, अब नॉर्मल जो हाई है 200 के ऊपर, और जो बीच वाला वैल्यू है 140 से 200 वो बॉर्डर लाइन है प्री डायबिटीज। लोगों में अक्सर देखा जाता है कि 400 450 शुगर आती है जब वो चेक कराते हैं, तो कितनी जानलेवा रहती है ये? जी जी बिल्कुल। ये तो क्योंकि मैं सुबह से शाम तक डायबिटीज के पेशेंट देखता हूँ, तो ये रोज की बात है। 300 400 या HbA1c एक टेस्ट होता है जो 3 महीने की औसत शुगर दिखाता है, 10%, 11%, 12%, जो एक्चुअली 6% से कम होना चाहिए। तो नॉर्मल से आपका 3 गुना 4 गुना ज्यादा रहता है। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा देखने को क्यों मिलता है? क्योंकि डायबिटीज एक साइलेंट डिजीज है, मूक बीमारी है, आपको ज्यादातर लोगों को सिम्टम्स नहीं होंगे। तो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, कुछ को पता ही नहीं थी शुगर है या नहीं, लोग चेक भी नहीं कराते हैं, आपको सिम्टम्स नहीं थे। दूसरे वो भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है शुगर है, लेकिन सिम्टम नहीं है, तो ये मान के चलते हैं कि इससे मुझे खतरा नहीं है क्योंकि मुझे सिम्टम्स नहीं है। जब उनको अगर वो समय पर इलाज ना कराएं तो, और सिम्टम्स नहीं है तो इलाज भी नहीं कराते। लेकिन डायबिटीज जो आपने बोला जानलेवा बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, बहुत से सारे लोग अपनी जान गंवाते हैं, लेकिन इमीडिएट जान नहीं जाती है, इसलिए लोग लापरवाही कर जाते हैं। क्योंकि आपको सिम्टम्स नहीं है, टाइम चाहिए बीमारी को। डायबिटीज तो जो शुगर है वो आपका दीमक की तरह, जैसे कहते हैं कि वो जी है। तो शुगर जो आम तौर पे क्या होता है, आप
भोजन लेते हैं उससे शुगर ब्लड में बनती है और वो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचती है और ब्लड में उसका लेवल कम हो जाता है। लेकिन डायबिटीज में वो क्योंकि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं उसको, तो ब्लड में शुगर बढ़ी रहेगी और वो फिर किसी ना किसी पॉइजन में केमिकल में चेंज होता है जिसका धीरे धीरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर पड़ता है। क्या साइड इफेक्ट है कि शरीर किन किन पार्ट्स पे, जैसे किडनी है, हार्ट है, किन किन पे इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है डायबिटीज का? तो कन्वेंशनली जो है जो टीचिंग्स है मेडिकल बुक्स में तो 4-6 ऑर्गन्स के नाम लिए जाते रहे हैं। सबसे पहले जो है आंख का पर्दा आता है, किडनी आती है, पैर की नसें आती हैं, कमजोर हो जाती हैं, सुन्न पड़ जाती है, पाँव में जलन होते हैं, झंझनाहट होती है, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। आंख के पर्दे पे असर पड़ेगा तो दिखाई कम देगा। किडनी का सबको पता है, किडनी फेल होगी तो सूजन आती है। और हार्ट पे, ब्रेन पे और पैर के ब्लड सप्लाई पे, ये 4 चीजें बोली जाती हैं, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं है जिसपे डायबिटीज का बुरा असर नहीं पड़ेगा। आपके जॉइंट्स पे भी पड़ता है, आपके मसल्स सभी पार्ट्स पे पड़ता है, आपके लंग्स पे भी पड़ता है, सिर से लेके पैर तक कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसका बुरा असर अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो। अगर आप ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं, कंट्रोल रख रहे हैं, तो आपके सारे ऑर्गन सेफ। तो उसमें परहेज क्या बरतना चाहिए? मान लो किसी को अगर डायबिटीज है तो खाने पीने में क्या उसको परहेज बरतना चाहिए? बहुत जरूरी है परहेज, तो शुरुआत जो है परहेज से ही क्योंकि लोग ज्यादातर मिठाई पे ज्यादा, जो उनको शुगर होती है वो मिठाई ज्यादा खाने के शौकीन रहते हैं और घर पे भी चोरी छुपे खाते हैं। जी, जब खास करके जो चीज आपको मना कर दी वो उसमें ज्यादा रहता वो है, और ज्यादा मन करता है वो चीज करने का। तो परहेज ही शुरुआत है इलाज का, और एक्चुअली इलाज के पहले बचाव भी आता है कि शुगर से बचें कैसे। तो बचाव में भी परहेज से ही शुरुआत होती है। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में भी रहते हैं कि सिर्फ परहेज से ही बच जाएंगे या परहेज से ही इलाज पर्याप्त है। परहेज का, परहेज बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ परहेज पर्याप्त है, आपको दवाई की जरूरत पड़ेगी या इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो आपके शुगर लेवल पर भी निर्भर करता है। जिसका बॉर्डर लाइन है नॉर्मल से थोड़ा ही ज्यादा बड़ा है, फास्टिंग मैंने बताया खाली पेट 125 के ऊपर रहता है, आपका 150 है, 160 है, हो सकता है सिर्फ परहेज से आप कंट्रोल कर लो। लेकिन वो खाली पेट 180 और 200 क्रॉस कर गया तो परहेज के साथ साथ, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी। तो किस उम्र के लोगों में ज्यादा डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है? वैसे मेरे ख्याल ज्यादातर सभी उम्र के लोगों में देखी गई है आजकल तो ये। ये भी जानना ज्यादा देखी जाती थी। ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कब खतरा है आपको डायबिटीज का, तो सिम्टम्स का इंतजार किए, लक्षण का इंतजार किए बिना आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए, डायग्नोस करा लेना चाहिए, आपको पता लग जाए और इलाज सही समय पे शुरू हो जाए। क्योंकि सिम्टम्स नहीं होंगे और बीमारी रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, तो दूसरे ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा। तो जो सबसे हाईएस्ट रिस्क ग्रुप है, पहले तो 40-50 हम इसको एजिंग ओल्ड एज की बीमारी मानते थे, लेकिन रहन सहन में, लाइफस्टाइल में बदलाव के चलते ये बीमारी अब आमतौर पे औसतन 30 साल के बाद इसका खतरा बहुत बढ़ गया है। पहले कितना होता था? पहले आज से 20 साल पहले 50 होता था, उसके बाद 10 साल पहले 40 पे आया, अब 30 पे कम उम्र में बीमारी देखी जा रही है। तो अभी एक्सपर्ट्स का और बाकी भी गवर्नमेंट सोसाइटीज जितनी है डायबिटीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी सपोर्ट करते हैं कि जिनकी उम्र 30 साल की हो चुकी है, सभी अपना शुगर साल में, 2 साल में, 3 साल में 30 से करवाना शुरू कर दें, और अगर नॉर्मल है तो 2 साल 3 साल में एक बार जरूर करा लें। 2-3 साल में एक बार जरूर करा लें। एक एज का क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, कम एज में भी, 30 साल से भी कम एज में, 18 साल के बाद भी, अगर आपका वेट ज्यादा है, जितना आपका वजन होना चाहिए लंबाई के हिसाब से, क्या रेशो रहता है वजन का एज के हिसाब से? वजन का जो है फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं। आजकल तो सब कुछ आप गूगल पे भी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, आपको 2 पैरामीटर वो मांगेगा, आपकी हाइट कितनी है और वेट कितना है, तो उसके हिसाब से रेशियो निकल जाता है कि पर मीटर स्क्वायर आपका वेट ज्यादा है कम है। सो इंडियंस के लिए 22.5, उससे कम बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। बट सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं सबके लिए, तो आप हाइट अपनी नाप लीजिए सेंटीमीटर में। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर है, उसमें से 100 माइनस कर दीजिए, जो बचा हुआ नंबर आया उससे कम वेट आपका किलोग्राम्स में होना चाहिए। जो 170 सेंटीमीटर है, 70 से कम होना चाहिए, जो 160 है, 60 से कम होना चाहिए, जो 175 है, 75 से कम होना चाहिए। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी शुगर देखी गई है? हाँ, तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि 30 साल की उम्र से डायबिटीज बढ़ने लग गई, वो आमतौर पर एज रिलेटेड और गलत
रहन सहन खान पान की वजह से बीमारी होती है। तो उसमें भी खान-पान आता वो है। लाइफस्टाइल डिजीज है, जी, जी। जीवन शैली की बीमारी है। वो 30 साल के बाद उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। जी, जी, जी। कई बार नवजात बच्चों में भी जन्म के टाइम पे ही, और उससे ज्यादा कॉमन है टाइप 1 डायबिटीज जो 6 महीने 1 साल के बाद देखी जाती है। 5 साल से 10-15 साल के बीच में बच्चों में डायबिटीज पाई जाती है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। जी। वो अलग बीमारी है, वो खान पान की बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल से संबंध नहीं है, वो ऑटोइम्यून डिजीज है। और जो पैदाइशी होती है, पैदाइशी बच्चों पे भी हो सकती है, उसको नियोनेटल डायबिटीज बोलते हैं। वो सब जीन्स से रिलेटेड है, उनकी वजह अलग है, ट्रीटमेंट अलग है। तो डॉक्टर साहब अंत में डायबिटीज का क्या इलाज है? लोग कहते हैं कि करेले का जूस पी लो, आंवला ले लो, इस प्रकार से लोगों की डायबिटीज कम भी हुई है, काफी देखी जी गई है। या साइंस टेक्नोलॉजी में कोई नया मेडिकल लाइन में कोई नई चीज आई है जिससे कि जी, डायबिटीज पे काबू पाया जा सके? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। थोड़ा टाइम लूंगा मैं इसमें जी। 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके। जी, जी, जी। एक तो सही इलाज क्या है। इलाज से पहले मैं बचाव पे जोर देना चाहूंगा कि बचने की कोशिश करें, जिसको हम डायबिटीज प्रिवेंशन बोलते हैं। इलाज की जरूरत ना पड़े ताकि। इलाज आपको बीमारी ना हो, वो भी संभव है। और बहुत सारे रिसर्च इस पे है कि आप बच सकते हैं, एटलीस्ट लेट कर सकते हैं। जैसे अब 30 में होने लग गई है, आप लाइफस्टाइल सही रखेंगे, वेट अपना कंट्रोल रखेंगे, रेगुलर आधा घंटा एक्सरसाइज करेंगे, खान पान की चीजों पे ध्यान रखेंगे, तो आपके परिवार में अगर डायबिटीज है भी, तब भी आपको देर से होगी, जैसो। तो आप डिले कर सकते हो। तो प्रिवेंशन हो गया इसमें। दूसरा हो गया डायबिटीज का इलाज। तो इलाज में डायग्नोसिस टाइमली बहुत जरूरी है। जिसको खतरा है, एज बढ़ रही है, मोटापा है परिवार में, टाइमली कर लें, सिम्टम्स का वेट ना करें। जी, जी। पता लग गया ट्रीटमेंट के लिए, फिर सिम्टम्स का वेट ना करें, क्योंकि आप जितना समय डायबिटीज को दोगे उतना वो अपना काम करती बीमारी रहेगी। करते जाएगी, ऑर्गन्स पे आपके इफेक्ट पड़ते जाएगा। ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। एक तो मॉडर्न मेडिसिन हो गई जो हम लोग करते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन हो गया, होम रेमेडीज हो गई, घरेलू उपचार हो गया, आप जो बोल रहे हो। तो एज लॉन्ग एज दवाई का कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं, वही प्रिंसिपल मॉडर्न मेडिसिन में भी फॉलो करते हैं सिद्धांत कि आपकी दवाई शुगर तो कंट्रोल करे, पर उसके साथ किसी ऑर्गन पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। वही सिद्धांत आपके घरेलू इलाज पे भी लागू होता है, और या होम्योपैथी आयुर्वेदिक करते हैं तब भी होता है। जी, जी। कर सकते हैं, सेफ होना चाहिए। बट एक आपको मात्रा निर्धारित करनी पड़ेगी, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे शुगर कितने लेवल पे मेंटेन करना है, और समय समय पे जांच। फिर वही गलती करते हैं लोग कि एक बार दवाई शुरू कर दी, फिर डायग्नोस नहीं परहेज कराते, शुरू उसके कर बाद दिया, दोबारा नहीं कराते। टेस्ट करना बंद कर दिया, सिम्टम्स नहीं है, रीटेस्ट हो जाए तो आदमी का फिर पता एक चल साल जाता है। बाद कुछ बड़ी दिक्कत के साथ आते हैं और शुगर 300-400 पाई जाती है। तो एक गोल सेट करने का, टारगेट सेट कर लेना कि मुझे इतने दिन में शुगर चेक कर लेनी और मेरा इतना रहना चाहिए। अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं, सेफ होना चाहिए, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। और अब तो नया दौर है, नई टाइम में यहाँ बहुत सारी एडवांसमेंट्स है, हर फील्ड में हो रही हैं जी, जी, जी। जीवन के। तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में भी बड़ा सारा नया रिसर्च हो रहा है, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिससे मरीजों को बहुत लाभ हो रहा है। लाभ कैसे हो रहा है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को अब वेट ज्यादा होता है, ज्यादातर मोटे होते हैं। जी, जी। साथ में बहुत सारे पेशेंट्स को किडनी की बीमारियां हो जाती हैं, हार्ट की हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, फैटी लीवर होता है। तो जो नई दवाइयां हैं शुगर की, पिछले 10-20 सालों में बनी हैं, 21वीं सदी में, जी, जी। उनके कई सारे फायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा कि उन दवाइयों से शुगर नॉर्मल से नीचे नहीं जाता, लो शुगर नहीं होती। दोस्तों, पहले की जो दवाइयां थी 20वीं जो सदी शुगर की, कम आ जाती है वो ज्यादा शुगर लो हो नुकसानदायक जाता है। था, जी, तो जी। वो एक बहुत बड़ा खतरा था। और कई पेशेंट उसकी वजह से भी इलाज ठीक से नहीं करते, एक बार शुगर डाउन चली गई, फिर डर बन जाता है और दवाई नहीं खाते हैं। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है नई दवाइयों से कि आपका शुगर लो नहीं होता। दोनों हो। दूसरा है कि नई दवाइयां जो हैं, कई सारी दवाइयां जो है हार्ट के लिए फायदा करती हैं। आपका हार्ट वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, लीवर फैटी है उसको कम करती हैं, वजन घटाती हैं, किडनी के लिए फायदा है। तो ये नई दवाइयों के बहुत मतलब सारे जिन फायदे हैं। पे साइड इफेक्ट पड़ता है उनको मजबूत करने का काम उनको करती है एक बाकी तरीके से। शुगर कम करने के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स उस पर डायरेक्टली फायदा पहुंचाती हैं। और आगे कुछ सालों में और भी कुछ ट्रीटमेंट्स आने वाले हैं जल्दी ही, में भी अगले साल हफ्ते में एक बार वाला इंसुलिन आ जाएगा। लोगों को डेली इंसुलिन इंजेक्शन बहुत लगाना लगाते पड़ता हैं है, लोग, डेली इंसुलिन डेली लगाते लगाना हैं, पड़ता इंसुलिन भी है, बहुत बड़ा। भूल जाते हैं, लगाना नहीं चाहते, तो हफ्ते में एक इंजेक्शन से काम हो जाएगा इंसुलिन से। रोज रोज लगाने का झंझट रोज खत्म नहीं हो लगाना जाएगा। पड़ेगा। और भी कई सारी दवाइयां आने वाली हैं, जैसे आपका वेट जो है, जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, अगर वो वजन घटा लें तो उनका डायबिटीज खत्म हो जाए,
डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं आजकल बहुत सारे लोग तो डायबिटीज मोटापा रिवर्सल घटाने के लोग आजकल मोटापा घटा लो, आपका लीवर ठीक हो जाएगा, आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपका बीपी ठीक हो और जाएगा। डाइट भी खत्म हो जाती है। तो मोटापे के लिए भी दवाइयाँ बड़ी सारी आ रही हैं, जल्दी 4-6 महीने में 1 साल में हमारे पास जी सारी जी। दवाइयाँ आ जाएंगी। तो डॉक्टर साहब क्या अपील करेंगे शहर की जनता से कि वो शुगर जैसी खतरनाक लाइलाज, मतलब लाइलाज तो करना ही कहेंगे, पर जानलेवा हाँ, बीमारी है, जी, जी। इससे बच सकें वो। बच सकें। जागरूकता ही है पहला कदम मुझे लगता है, इसीलिए हम ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि सिर्फ दवाई लिखने से काम नहीं हो पाता है, रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि डायबिटीज में जो मेन ड्राइवर है वो पेशेंट ही है, मरीज ही है। डॉक्टर तो सलाह ही देते हैं, सलाहकार 365 दिन में आपको और उसको अपनी बॉडी का खुद ध्यान रखना आपको पड़ेगा। 3 दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं, आपको साल में 360 दिन आपने अपना ख्याल रखना है। जी जी। तो सही जानकारी रखें, भ्रम में ना पड़ें, जो भी मन में है, डाउट है, हमेशा आप अपने स्पेशलिस्ट से पूछें। यहाँ पे यूट्यूब पे, गूगल पे उसको इधर-उधर से देख के बात माने ना, उसको सवाल रखें और सही जानें, और अलर्ट अपनी घंटी बजानी है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डाउट है तो वो क्लियर भी कर सकते हैं इसको। डाउट है तो सवाल पूछें और मॉनिटर करते रहें समय पर। डायग्नोसिस के लिए भी समय पर जांच करनी है, और ट्रीटमेंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है उसके लिए भी समय पर जांच करनी है। कोई दवाई से कुछ फायदा नुकसान लगता है आपको, साइड इफेक्ट लगता है, आप उसको भी बात करके बदलवा सकते हैं। जी। और अगर ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। अगर आप कंट्रोल रखते हो तो आप किसी भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह, सामान्य व्यक्ति की तरह लंबी लाइफ, नॉर्मल जीवन जी सकते हो आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण सिंह, जिन्होंने बताया था कि डायबिटीज लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन जानलेवा जरूरी है। इसके लिए समय समय उसको डायग्नोस कराना बहुत जरूरी है। कई बार आदमी में सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, तो वो साल में 2 साल में अपनी इसका शुगर का जरूर डायग्नोस करा लें, ताकि उनको पता चला कि कितनी शुगर है, कितनी शुगर किस उम्र में होनी चाहिए। सारा डॉक्टर साहब ने बताया था। एक परहेज और खान पान, परहेज जरूर बरतें। इसके अंदर अगर किसी को शुगर है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, और खान पान का विशेष ध्यान रखें। अगर खान पान का ध्यान रखेंगे तो जो शुगर 30 साल की उम्र में होती है वो 50 साल 60 साल की उम्र तक जा सकती है, और जिससे आदमी की जीने की उम्र बढ़ जाती है। तो इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे मेट्रोपोलिस को लाइक करें, फॉलो करें, और इस मेडिकल बुलेटिन को ज्यादा शेयर करें, ताकि लोग डायबिटीज के बारे में अवेयर हो सके। धन्यवाद।